अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने गांव वाले फार्म हाउस पर। तो सबसे पहले तो परिंदों की कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, परिंदों का आप कलेक्शन कबूतरों की देख सकते हैं। हमारे पास तमाम किस्म के फैंसी बर्ड्स भी हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है, देखें खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से इस बर्ड की। वाह सुभान अल्लाह। तो ये परिंदे काफ़ी डाउन होना शुरू हो गए थे। हमने इनका अब दाना पानी जो है ना चेंज किया थोड़ा। हम इन्हें बाजरा दे रहे थे, जिसकी वजह से सिर्फ सूखे बाजरे के ऊपर इनकी जो है ना सेहत की कंडीशन काफ़ी डाउन हो रही थी। खरगोश वगैरह देख लेते हैं पहले, बाकी कहाँ गए, अंदर गए हुए हैं। खरगोश तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं और ये ब्रीडिंग पर भी आने वाले हैं। और इनको फिर हमने अंडा दिया हुआ है। वाह जी वाह। ये देखें दोस्तों, हमारा कबूतरों वगैरह का सेटअप। ये बैलून वाला कबूतर देखें आप कितना प्यारा है। इधर गया, ये देखें, इसने फैलाया नहीं हुआ अभी। और बाकी ये हमारे पास कबूतरों की कलेक्शन है। अंडे दिए हुए हैं कबूतर ने, ठीक है। तो इनका फिर हमने दाना बदला है। अब हमने इनको गंदम के दाने जो है ना भिगो के पानी में वो देते हैं। उससे माशाल्लाह से इनकी कंडीशन बहुत बेहतर हो रही है। इसने अंडा दिया है कोई या नहीं? इन्होंने नहीं दिया हुआ। यहाँ हमारे पास ईरानी तीतर जो हैं ये भी मौजूद हैं। ये हम सेल परचेज़ का काम भी करते हैं। अगर किसी दोस्त भाई को चाहिए हो तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में इनकी डिटेल पूछ सकता है। और अगर आप भी कोई अर्निंग के हवाले से लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर मैं लॉन्ग डिटेल से वीडियो बना दूँगा तीतर के हवाले से, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे सेल हो जाते हैं। बर्ड मार्केट में जाके आप इनसे अंडों के ज़रिए बच्चे लें और फिर इनको सेल परचेज़ का काम करें। यहाँ पर कुछ फैंसी बर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। ये भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। इनको कैल्शियम वगैरह अगर इनका पूरा किया जाए तो ये भी बड़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। और फालतू इतने हो जाते हैं हमारे पास दोस्तों, फिर हम इनको सेल कर देते हैं। सुबह सुबह यहाँ इतना प्यारा मंजर होता है, इतनी आवाज़ें आती हैं सारे बर्ड्स की। और ये जैसे आप इस टाइम आप सुन रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट लगता है और दिल खुश हो जाता है दोस्तों। अच्छा जी, बाकी आपको यहाँ पर नीचे भी कबूतर रखे हुए हैं। इनके बच्चे भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपके दिखाए थे। और वो छोटा बच्चा किधर गया? अच्छा, वो आ गए हैं शायद। तो यहाँ पर कुछ हमने फलदार पौधे लगाए हुए हैं। अमरूद तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। अनार नहीं, फल नहीं उठाया अभी पौधे ने। ये अनार का पौधा दोस्तों, ये ग्रासी प्लाट है। वो सामने बकरियां, उनका भी हमने चारा वगैरह जो है चेंज किया है अब। तो उनको भी सब्ज़ चारे से हम खुश्क चारे की तरफ को लेके आए हैं। वो भी आपके साथ में देसी बकरों की जो कलेक्शन है वो चेक विज़िट करवाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ असील बर्ड्स हैं। ये भी हम असील बड़े बर्ड तो सेल नहीं करते, लेकिन हम इनके जो छोटे बच्चे हैं अंडों के ज़रिए जो निकले होते हैं वो सेल करते हैं। तो सेम यही ब्रीड होती है, सेम ब्रीड के साथ सेम ब्रीड अटैच की हुई है हमने, ताकि प्योर क्वालिटी हमारी जो है वो मुतासर ना हो। ये बहुत ही आला क्वालिटी के सील बर्ड्स हैं। इनको अलग अलग बंद करना मजबूरी है, ये अलग अलग ही ठीक रहते हैं। इनके लिए अलग अलग सेटअप इसलिए बनाया हुआ है। इन सब की जो छोटे चूज़े सील बर्ड्स हैं वो भी हमारे पास फार सेल हैं। इस साइड पे हमारे जो है गांव का गाय का सेटअप है। और गाय वगैरह यहाँ आती सेल परचेज़ का इनका भी काम रहता है हमारे पास। अगर किसी दोस्त भाई को दूध देने वाली गाय, ठीक है, गब्बन जिसे बोलते हैं, तोकड़ बोलते हैं, ये हर तरह की गाय अवेलेबल होती है हमारे पास। इनको भी हमने सैलेज तैयार किया हुआ है, सैलेज पर पालते हैं, ठीक है। और इनका नहाने शहाने का इंतज़ाम भी किया हुआ है, शावर लगे हुए हैं ऊपर। और इधर कुछ पंखे और ये कैमरा वगैरह फुल यो माहौल है इनके लिए। और वो सामने दूध वाली निकालने वाली मशीन पड़ी हुई है। ये तकरीबन 3 लाख की ली थी हमने। ये सामने दूध निकालने वाली मशीन है, नई ली थी हमने। सेकंड हैंड वैसे 1-1.5 लाख की मिल जाती। हमने ये मशीन जो है ये नई मशीन ली थी, 3 लाख रुपए की है। ये मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई है। क्योंकि हमारे पास जो गाय हैं उनका दूध माशाल्लाह से 20, 25, 30 लीटर तक होता है, तो फिर मशीन ही ठीक रहती है। यहाँ पर कुछ बकरे वगैरह हैं, बकरियां वगैरह देसी बकरे हैं जो कि हम कुर्बानी के पास जाके सेल कर देते हैं। ये उनका छोटा सा शेड बना हुआ है। तो इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं अब ग्रीन चारे के बजाय ना खुश्क चारे पर लेकर आएँ। और अगर हम इनके अपने वो सामने जो फिर रहे हैं सील परिंदे छोटे, वो पीछे हमारा खुला एरिया है, वहाँ पर हर टाइम फ्री में पलते रहते हैं। वहाँ गोबर वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, तो वो
फ्री ऑफ कॉस्ट पाल जाते हैं, वो भी हमारा ठीक ठाक निज़ाम चलता है, सेटअप है। गाय का सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इधर बकरों का सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी सील बर्ड सेल हो जाते हैं, लव बर्ड सेल हो जाते हैं, तीतर सेल हो जाते हैं। तो इस तरह से पर मंथ हमारा जो है ना 2.5 से 3 लाख ईज़िली निकल आता है। गाय सेल की शक्ल में कह लें, किसी परिंदे की शक्ल में, दूध की शक्ल में, और बाकी बकरे वगैरह जो हैं, ये सेविंग बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी यानी कि हो जाती है सारा अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो ये था दोस्तों हमारा गांव वाला फार्म हाउस का सेटअप। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर और किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि गाय की पहचान कैसे करते हैं, असली नस्ली गाय की पहचान क्या होती है, तीतर वगैरह कैसे पाले जाते हैं, कबूतर कैसे पाले जाते हैं, ब्रीडिंग कैसे ली जाती है, खरगोश वगैरह कैसे, बकरों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सोने वाली बकरी की क्या निशानियाँ होती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने बताना है कमेंट सेक्शन में लाजमी कि आपको हमारे फार्म हाउस का सेटअप जो है ये कैसा लगा है। आप इसको 10 में से कितने नंबर देते हैं, आउट ऑफ 10 10 में से कितने नंबर देते हैं हमारे इस सेटअप को। अगर इसमें कोई आप चाहते हैं कि और चीज़ लेकर ऐड की जाए या कमी है किसी चीज़ की, तो वो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसको भी इंशाल्लाह दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी फार्म हाउस की, गांव वाले फार्म हाउस की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।